Praise the Lord! Happy are the people whose God is the Lord. Psalms chapter 144 verse 15. Hello all, this is Dr. Priyanka Bag and the Revival Youth Quick brings you here with the awareness campaign in our oral health. So today we are going to discuss few important aspects regarding our oral health. Those are point number 1, what is oral health? Point number 2, why is it so important? Point number 3, how does it affect our overall health and well-being? आइए हम पहले बात करते हैं what studies have shown about our oral health. In India, about 85% to 90% of adults have dental cavities, along with about 60 to 80% of children. Also, around 30% of children have misaligned jaws and teeth. और कम से कम सिर्फ 50% लोग ही हैं जो अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में बात करना देखते हैं या एडवाइस लेने का सोचते हैं. उसमें से सिर्फ 50% लोग ही हैं जो लोग टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज करते हैं, जिनमें से सिर्फ 28% लोग दिन में 2 बार ब्रश करते हैं. Dental caries is one of the major causes of pain, discomfort and absenteeism from school and sometimes office work too. Let's now talk about what is oral health. Oral health is basically the practice of keeping our mouth and all the supporting structures such as teeth, gum, tongue, etc. disease free, infections free, decay free. ये सारी चीजें आप रेगुलर बेसिस में भी आसानी से करेक्ट कर सकते हैं. अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करेंगे, क्लीन करेंगे, रिंस करेंगे, एटलीस्ट इफ यू डू दिस ट्वाइस अ डे, तो फिर ये सारी चीजें करेक्ट की जा सकती हैं. चलिए अब हम बात करते हैं व्हाई इज ओरल हाइजीन सो इम्पोर्टेंट. कभी कभी इम्प्रॉपर ब्रशिंग की वजह से या फिर सर्टेन फूड हैबिट्स की वजह से या फिर अच्छी तरह से क्लीन न करने की वजह से पीपल कैन ऑल्सो face few infectious diseases related to our tongue, pertaining to our gums and tooth. और कई बार you can also lead to impair or inability to even talk or speak properly, जिसकी वजह से आपको pain feel हो सकता है. You can also lead to bad breath और कई बार आपको उन सब चीज़ों की वजह से बहुत discomfort भी feel हो सकता है. That's why you need to maintain your oral hygiene. You need to at least brush your teeth twice a day and use floss or even mouthwashes to keep our oral cavity hygienic. चलिए, अब हम बात करते हैं how does oral health affects our overall health and well-being. चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में हो, 8 साल के हो या 80 साल के, you need to maintain your oral health in a very proper way. It is equally important in every aspect of our life. The mouth is the window of our overall health. जिस तरीके से हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट, विटामिन्स, प्रोटीन्स मिलता है, उसी तरीके से हमारा माउथ जो होता है, it is also the entry point for all the bacterial infections too. कई बार हम लोग कुछ मेडिकेशंस लेते हैं फॉर से एंटी डिप्रेसेंट्स, सेडेटिव्स, एंटीहिस्टामाइन्स या कोई पेन किलर्स. ये सब की वजह से हमारा सलाइवरी फ्लो भी काफ़ी डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम कैन गेट अफेक्टेड. सिमिलरली बहुत सारे केसेस जो होते हैं डायबिटिक, वो लोग बहुत हायर रिस्क में होते हैं. इसी वजह से जब किसी डायबिटिक पेशेंट को कोई ओरल इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए खतरा बहुत बढ़ जाता है. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंट्रोल देयर शुगर लेवल. इसी वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए एंड दे नीड टू मेंटेन देयर ओरल हाइजीन इन अ वे बेटर वे टू गेट रिड ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. उसी तरीके से कई बार बैक्टीरियाज की वजह से काफ़ी ब्लॉकेज भी पाया जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से काफ़ी क्लॉग्स हो सकते हैं या ब्लॉकेज हो सकते हैं या इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं विच कैन इवन गिव बर्थ टू हार्ट डिजीजेस. और उसी तरीके से बहुत सारे सेवरल डिजीजेस या सेवरल सिस्टम भी बहुत तरीके से अफेक्ट करते हैं. हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर नर्वस सिस्टम हो, बहुत सारे सिस्टम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं अगर हम हमारा ओरल हाइजीन मेंटेन ना करें.
अगर आपको किसी तरह का डिस्कम्फर्ट फील होता है और यू फील दैट यू हैव गॉट अ पुअर oral hygiene, you should definitely contact to a dentist nearby. They will guide you in a very proper way and they will help you maintain your oral hygiene. So this was just a brief discussion about our oral hygiene. Hope you guys have been aware about the consequences or the challenges one can face if left it untreated. There's a saying called the face is the index of our mind. As we have seen, a little effort and time will help build confidence for a broader smile, which instills confidence in the person that we are even interacting with. I would love to share some important aspects about our oral health in coming days. Till then, stay happy, stay safe, and do not forget to smile.